Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So लास्ट सेशन तक हमने फेडरलिज्म में क्या क्या डिस्कस किया था, हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए थे, राइट? किसके बारे में? फेडरलिज्म के बारे में और यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज जिस बारे में डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं वो क्या है। What makes India a federal country? इंडिया को एक फेडरल कंट्री हम कैसे बोल सकते हैं? वैसे कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, बट कुछ चीज़ें बिना बोलकर भी समझी जा सकती है। इसी चीज़ में, इस केस में ऐसा ही है। जैसे कि इंडिया वर्क करता है, रन करता है हमारा कंट्री, उससे पता चलता है कि ये एक फेडरल कंट्री है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बने थे उसमें फेडरल जो वर्ड है वो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? तो ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। अब इंडियन यूनियन क्यों, जो इंडिया है, इंडियन यूनियन है, वो क्या है? इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल्स है, जिस प्रिंसिपल्स पे फेडरलिज्म काम करता है, जो हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में देखा था, इंडिया वैसा ही क्या करता है? वर्क करता है। बिकॉज इंडिया को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं? इंडिया नहीं बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। पार्टीशन के बाद बहुत सारे स्टेट्स क्या हुए? एक साथ मिलकर यूनियन बना गया और उससे क्या बना? इंडिया बना। इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है? इंडिपेंडेंट नेशन पहले बन गए पार्टीशन के बाद। देन सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। प्रिंसली स्टेट्स बिकेम द पार्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या हो गया? जैसे कि अलग अलग दूसरे कंट्रीज क्या हो गए? यूनाइट हो गए आके, ठीक है? उन्होंने क्या क्रिएट किया? एक यूनियन, ठीक है? एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या बन गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स बन गया, ठीक है? तो फेडरल, तो सबसे पहले क्या हो गया? यूनियन गवर्नमेंट जो है सबसे पहला आ गया और उसका जो पावर है वो थोड़ा सा क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। किसके मुकाबले? स्टेट्स के मुकाबले। इसीलिए हम इंडिया को मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स, बिकॉज बहुत सारे स्टेट्स मिलकर क्या हो गए? एक कंट्री बनाया गया, एक नेशन बनाया गया, दैट इज इंडिया। नाउ नेक्स्ट जो है, अब फेडरलिज्म जो काम करती है, मैंने बताया था जो सबसे ऊपर लेवल होता है वो अपने पावर्स किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट? तो सबसे पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो यहाँ पे इंडिया में भी क्या है? लिस्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं कौन कौन सा और कितने टाइप का लिस्ट है। द लिस्ट्स आर, सबसे पहला है यूनियन लिस्ट जो टॉप पे है। यूनियन लिस्ट क्या है? टॉप पे है। एंड देन कम्स स्टेट लिस्ट, ठीक है? स्टेट लिस्ट क्या है? सेकेंड। एंड देन और एक आता है कॉन्करेंट लिस्ट जो कि थर्ड पे है। तो लिस्ट में सबसे पहला क्या आ गया? यूनियन लिस्ट जो टॉप पे होता है। देन कम्स स्टेट लिस्ट एंड देन कम्स कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, आप सोच रहे होंगे अब ये क्या है? लिस्ट तो आ गया, नाउ व्हाट इज देयर इनसाइड दिस यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यूनियन लिस्ट क्या क्या है, यूनियन लिस्ट में क्या आ जाते हैं, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आ जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो लिस्ट है वो है, जो सबसे पहला लिस्ट है वो क्या है? वो है यूनियन लिस्ट। नाउ यूनियन लिस्ट में क्या आ जाते हैं? यूनियन लिस्ट मतलब नाम से पता चलेगा, ब्रेक द नेम। यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब सबसे सेंट्रल, जो सबसे बड़ा होता है, यूनिटरी होता है, वो क्या है? जो रूल्स और रेगुलेशंस जिस चीज़ पे वो अपना एक्शंस दिखाएगा, जो चीज़ क्या होगा यूनियन के अकॉर्डिंग चलेगा, दोज कम्स अंडर द यूनियन list. And what all comes under the union list? Let us see.
डिफेंस ऑफ द कंट्री, अब एक कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम होता है, वॉर के टाइम पे जो डिफेंस करना होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, वो कौन चलाएगा? ऑब्वियसली जो हमारी पूरी कंट्री जो सेंट्रल है वो चलाएगी, राइट। तो क्या हो गया? डिफेंस ऑफ द कंट्री कहाँ आ गया? यूनियन लिस्ट में। देन फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन से जो भी चीज़ें आते हैं, जो अफेयर्स होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह, कौन देखेगा? यूनियन देखेगा। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसीज, नोट्स जो होते हैं अलग अलग जगहों के अलग अलग नोट्स तो नहीं होते हैं ना, एक ही साथ में हम लोग अगर 100 रुपीज़ का यूज़ कर रहे हैं नोट, तो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर या फिर चेन्नई में भी वही यूज़ हो रही है, राइट। तो ये क्या हो गया, जो ये सब जो एग्जाम्पल्स हो गए, ये क्या हो गया? यूनियन लिस्ट के अंडर में आ गया। वाई यूनियन लिस्ट के अंडर में आ गया? बिकॉज यूनियन लुक्स आफ्टर ऑल दीज मैटर्स। नाउ We need a uniform policy on these matters throughout the country. अब पूरे throughout the country में एक ही चीज़ यूनिफॉर्म रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए, राइट। अब डिफेंस ऑफ द कंट्री, अब बिहार झारखंड में डिफेंस ऑफ द कंट्री अलग होगा क्या, और चंडीगढ़ में अलग होगा? नो, ये तो पूरे कंट्री के लिए होता है, राइट। तो इसीलिए क्या होगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सारे स्टेट्स में, दोज कम्स अंडर यूनियन list. Now, the union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. अब इसके इन सब रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजंस लेना हो तो यूनियन गवर्नमेंट को किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना जो डिसीजन है वो दूसरे को सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेले क्या कर सकता है? लॉज बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट के अंडर पे ये सब मैटर्स आ जाएंगे, और एक क्या होगा, यूनियन जो गवर्नमेंट है वो खुद से बना सकती है लॉज कोई भी, राइट, उन्हें किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कम्स स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट क्या है? लेट्स सी स्टेट लिस्ट में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इजी है। यूनियन में जो पूरी कंट्री देखी जाती है, जो पूरी कंट्री देखती है कोई भी चीज़ के बारे में, वो किस में आ जाते हैं? यूनियन लिस्ट के अंडर में आ जाते हैं। अब स्टेट लिस्ट नाम ही सुनकर आपको पता चल जा रहा होगा कि जो भी चीज़ स्टेट के अंडर में आता है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, राइट। तो कोई भी स्टेट के अंडर में अगर कोई चीज़ आ जाता है तो वो क्या होगा? वो स्टेट लिस्ट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, पुलिस जैसे हमने अलग अलग जगह के अलग अलग पुलिस सुने, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, राइट। तो ये पुलिस क्या होते हैं? स्टेट के अंडर में आ जाते हैं। अलग अलग पुलिस अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग उनके रूल्स होते हैं। देन ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब एग्रीकल्चर, इरिगेशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। हमने जो पढ़ा था ज्योग्राफी में, रेबी क्रॉप्स, खैरिफ क्रॉप्स, अलग अलग, शुगर केन कहाँ होती है, टी कहाँ होती है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब स्टेट्स के अंडर पे आ जाती है। नाउ द लॉज डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब अगर चंडीगढ़ का एक लॉ है तो ज़रूरी नहीं है कि कोलकाता का भी वही लॉ होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोलकाता पुलिस वाइट कलर के यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, एंड महाराष्ट्र पुलिस अलग कलर के यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, फिर चंडीगढ़ पुलिस अलग कलर के यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्टेट वाइज डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही यूनिफॉर्म या एक ही रूल्स हर पुलिस को फॉलो करना होगा। एंड सेम इन द केस ऑफ इरिगेशन या एग्रीकल्चर। तो क्या होता है? अलग अलग ये जो लॉज होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग अपने तरीके से बनाते हैं अपने अच्छे के लिए, ठीक है। देन स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके लॉज बना सकते हैं, इसमें यूनियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नाइदर स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत है कि सर क्या मैं ये बना सकता हूँ, ये नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में क्या आ जाता है? एग्जाम्पल्स ये आ जाएंगे, स्टेट वाइज अलग अलग रूल्स लॉज बन जाएंगे, एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या है? वो लॉज
बना सकती है। नेक्स्ट कम्स कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट, नाउ एक तो यूनियन लिस्ट हमने पढ़ लिया, एक स्टेट लिस्ट हमने पढ़ लिया, अब दोनों को मिलाकर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट। बहुत ज़्यादा इजी है। एक यूनियन लिस्ट हमने देख लिया जो कि पूरा कंट्री को संभालती है, एक स्टेट लिस्ट हमने देख लिया जो कि पूरे स्टेट को संभालती है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लॉज हो सकते हैं। अब दोनों को मिलाकर क्या हो सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट जो है वो दोनों मिलाकर दोनों काम कर सकते हैं उसमें, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सब जो है ये सब क्या हो जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है, जिसमें क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का भी हक होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हक होता है। तो दोनों के कंसेंट से ही काम होता है, दोनों के एग्रीमेंट से ही कोई भी काम होता है, किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। सो बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉज। अब दोनों का हक होगा तो लॉज भी तो दोनों ही बनाएंगे, राइट, एक जन तो बनाएंगे नहीं। अगर दोनों का ही दोनों का अग्रीमेंट जब तक नहीं होगा किसी चीज़ में वो पास नहीं होगा, तो जो दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं, किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। इफ द लॉज कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, अब देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि स्टेट और यूनियन के बीच में, उनके लॉज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, तो सबसे बड़ा रोल मॉडल प्ले कौन करता है, यूनियन, राइट, उनके पास थोड़े ज़्यादा पावर होते हैं स्टेट से। तो क्या होगा कि जो अगर कोई दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है तो कौन से लॉज इम्प्लीमेंट होंगे, जो यूनियन गवर्नमेंट ने हमें जो लॉज दिया है वो इम्प्लीमेंट होगी। सो द लॉज मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अब आपके घर पे अगर कोई इश्यूज हो जाता है, मम्मी और पापा दोनों हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, राइट, तो दोनों मिलके कोई डिसीजन करते हैं। अब दोनों के बीच में अगर क्लैशेस हो जाती है, दोनों के डिसीजंस के बीच में अगर क्लैशेस हो जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से डिसीजन के साथ हम जाते हैं, जो पापा बोलते हैं, ठीक है, पापा जो बोलते हैं, राइट, हम लोग उसी डिसीजन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि थोड़ा सा पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होता है। तो अगर दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं तो कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, कौन से रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, यूनियन गवर्नमेंट वाले रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। नाउ अब स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और कॉन्करेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा भी एक चीज़ है जो कि क्या है, रेसिडियरी, ठीक है। अब रेसिडियरी क्या होता है, आप लोग सोचेंगे रेसिडियरी क्या होता है। रेसिड्यू, आपको मीनिंग पता होगा, रेसिड्यू, कोई भी चीज़ अगर बनाकर कुछ चीज़ बच जाती है तो दैट इज़ नोन एज रेसिड्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गन्ने का जूस, शुगर केन जूस पीने जाते हैं कोई भी शॉप पे, तो जो शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो बच जाता है, जो शुगर केन का जो भी छिलका वगैरह बच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू। वैसे ही चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है, दैट इज़ नोन एज रेसिड्यू। अब सारे को मिलाकर एक लिस्ट में सारे को फिट कर दिया और फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो क्या होता है, रेसिडियरी सब्जेक्ट्स बन जाता है। अब रेसिडियरी सब्जेक्ट्स कैसे बनता है, अब जब इंडिपेंडेंस हुआ, ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, अब सारे लिस्ट जो जो उस टाइम पे अवेलेबल हुआ, जो जो दिमाग में आया, सब कुछ तो हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। अब अगर इन सब के अलावा कुछ बच गया है तो क्या होता है, वो रेसिडियरी सब्जेक्ट्स में आ जाता है, ठीक है। सारे को मिलाकर अगर कुछ बचता है, वो सब लिस्ट में डालने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो किस में आ जाती है, रेसिडियरी सब्जेक्ट्स में आ जाती है। अब रेसिडियरी सब्जेक्ट्स में क्या आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कंप्यूटर तो बना नहीं होगा, राइट, इन्वेंशन तब तक नहीं हुआ होगा, या फिर अगर हुआ भी होगा तो बहुत कम यूजेज होते होंगे तभी। तो क्या होता है कि तभी इस चीज़ को किसी भी लिस्ट में नहीं डाला गया, बट बाद में अभी जैसे रेगुलर यूजेज हो गया है कंप्यूटर्स के,
तो ऑब्वियसली इसको डालना पड़ेगा किसी चीज़ में, तो किस में डाल दिया इन्होंने, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में। सो लेट्स सी क्या है एक बार पॉइंट्स में। द सब्जेक्ट विच वर नॉट थॉट अबाउट वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ नहीं सोचा गया है तो वो फाइनली किधर आ जाता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द लॉज ऑन इट, अब लॉज कौन बनाता है, ये तो स्टेट में भी नहीं आया, कॉन्करेंट में भी नहीं आया, यूनियन में भी नहीं आया, लेकिन क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन लिस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पावर रखती है तो ये इसको किसके अंडर में डाला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डाला गया। तो इससे रिलेटेड लॉज कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप जो आज हमने डिस्कस किया सारे चीज़ों के बारे में, लिस्ट के बारे में डिस्कस किया हमने, यूनियन लिस्ट के बारे में डिस्कस किया, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड फाइनली रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सारा कुछ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या आपका फ़ायदा हुआ होगा इससे कुछ, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करना चाहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।